हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी बिहार स्पेशल 650 एमसीक्यू की सीरीज़। इस सीरीज़ में सबसे पहले वी विल डील क्वेश्चंस अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट, देन हिस्ट्री में हम एंशियंट, मिडेवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे, देन ज्योग्राफी, सेंसस, मिनरल्स वगैरह, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड मिसलेनियस का पार्ट टोटल हम इस वीडियो में फिनिश करने वाले हैं। टोटल 650 क्वेश्चन हैं इसके, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो से। अगर आपको इस पूरी वीडियो की पीडीएफ चाहिए, रिवीजन पर्पसेस के लिए बेस्ट पीडीएफ है ये। अगर आपको चाहिए तो आप पिन्ड कमेंट देख सकते हैं, पिन्ड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा टू डाउनलोड दिस वीडियो, टू डाउनलोड दिस पीडीएफ। सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन नाउ। जल्दी जल्दी करते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये अल्टीमेटली रिवीजन के लिए ही है। नाउ द वर्ड बिहार इज डिराइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। सो बिहार वर्ड से बिहार बना है एंड इट रेफर्स टू द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट इज बिहार इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। सो बिहार हमारा ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द बिहार जोग्राफिकल नेचर। सो बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है जो कि बाउंड्री या बॉर्डर शेयर करता है विद उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल से, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है, बिहार हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करता है नेपाल के साथ, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 729 किलोमीटर्स लॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट इज द विच रिवर फ्लोज अलॉन्ग द कैपिटल सिटी ऑफ बिहार। ये है हमारी गंगा रिवर। नाउ रिवर्स को भी मैंने डिवाइड किया है, नदर्न, सदर्न एंड इस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये वीडियो आप पूरी देखना, आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। एंड आप वीडियो देखोगे, आप बताओगे कि हाँ नहीं, ये वीडियो एक्चुअली में बहुत बेनिफिशियल थी। विच डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर अबाउट बाउंड्री विद पटना। सो पटना से टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसमें गया इज़ नॉट द वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट है व्हेन वाज बिहार इस्टेब्लिश एज द बिहार उड़ीसा प्रोविंस। नाउ बंगाल प्रोविंस से बिहार को अलग किया गया था इन द ईयर 22 मार्च 1912, ठीक है। 1912 में सेपरेट करके बिहार एंड उड़ीसा एक सेपरेट प्रोविंस बने थे। नाउ अब 22 मार्च, क्योंकि इस दिन बिहार प्रोविंस वॉज फॉर्म्ड, सो इस दिन बिहार दिवस इज सेलिब्रेटेड, ठीक है। नाउ बिहार दिवस इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन, सो ये 22 मार्च को, क्योंकि बिहार इस दिन सेपरेट प्रोविंस बना था। नाउ व्हेन वाज बिहार डिवाइडेड टू क्रिएट अ न्यू स्टेट। अब 1912 में तो जब डिवीजन हुआ था तो बिहार में उस टाइम पे बिहार एंड उड़ीसा दो स्टेट्स थे। अल्टीमेटली उड़ीसा को सेपरेट कर दिया गया था इन द ईयर 1936, ठीक है। पहला डिवीजन जो है 1936 में हुआ था एंड अगेन फिर बिहार का डिवीजन किया गया था इन द ईयर 2000 जब झारखंड फॉर्म हुआ था, ठीक है। नवंबर में ये डिवीजन हुआ था, सो ये भी पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ बिहार टोटल एरिया वॉज कार्व्ड आउट टू फॉर्म झारखंड। सो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 45.85% एरिया बिहार का सेपरेट करके झारखंड बनाया गया था। नेक्स्ट इज विच रीजनल लैंग्वेज वॉज एडेड टू द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द 2003। सो मैथिली लैंग्वेज ऑफ बिहार इज अ शेड्यूल लैंग्वेज। अब टोटल शेड्यूल लैंग्वेज कितनी है? 22 शेड्यूल लैंग्वेज है, जिसमें 92nd अमेंडमेंट एक्ट में मैथिली को ऐड किया गया था। When was the foundation stone of the Bihar High Court building laid? So 1st December 1913 by Lord Harding। इस टाइम पे बिहार पटना हाई कोर्ट की बिल्डिंग का इस्टेब्लिशमेंट की नींव रखी गई थी। ऑल्सो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे इट वॉज द टाइम जब द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। कैलकाटा से दिल्ली कैपिटल ट्रांसफ़र किया था। नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। सो चेमियर, सर एडवर्ड माइनर डेस्चैम्प चेमियर हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस थे पटना हाई कोर्ट के। सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस ऑफ द पटना हाई कोर्ट, सो ये 53 है, ठीक है। नेक्स्ट है हु वॉज सॉर्न इन एज द जज ऑफ पटना हाई कोर्ट ऑन 8 जून 2024। सो अरविंद सिंह चंडेल का ट्रांसफ़र किया गया था। नेक्स्ट अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। स्टेट एनिमल ऑफ बिहार क्या है? तो गौर है। साइंटिफिक नेम क्या है? बॉस इंडिकस। State flower of Bihar is marigold. Scientific name is Tagetes erecta. State bird of Bihar is home sparrow. Scientific name is Passer domesticus. State tree of Bihar is of people, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम है फिकस रिलीजियोसा। बिहार का एरिया कितना है? 94.163 किलोमीटर्स। एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टैटिक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में।
94,163 किलोमीटर का एरिया है, विच कवर्स अराउंड 2.86% ऑफ द इंडियाज टोटल एरिया। बिहार की नॉर्दर्न बाउंड्री कौन से कंट्री के साथ शेयर होती है? सो नेपाल के साथ शेयर होती है। एंड 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के जो नॉर्थ में नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। वेस्ट में उत्तर प्रदेश है जिसके साथ भी 8 डिस्ट्रिक्ट्स के अराउंड हैं जो शेयर करते हैं, ठीक है। सॉरी, नेपाल के साथ 8 डिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं, उत्तर प्रदेश एंड झारखंड इनके साथ 8 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं। नेपाल के साथ 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर इन बिहार? सो 9 डिविजन्स हैं, मगध उनमें से एक है। द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें अरवल को रिसेंटली ऐड किया गया था एज द 38 डिस्ट्रिक्ट। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन बिहार बाई एरिया इज शिवहर। नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ सब डिविजन्स इन बिहार, 101 सब डिविजन्स हैं। नेक्स्ट इज हाउ मेनी पंचायत एग्जिस्ट इन बिहार? सो 8,406 पंचायत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक पॉइंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट शेयर बॉर्डर विथ नेपाल? अभी मैंने बताया 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। एंड ये कौन कौन से हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट इज हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट शेयर बॉर्डर्स विद द वेस्ट बंगाल? सो कितने हैं? टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दैट इज कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया। नाउ बिहार एज अ स्टेट देखें तो नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट की जो हमारी है, ईस्ट टू वेस्ट की जो है ओरिएंटेशन है। सो ईस्ट टू वेस्ट जो ओरिएंटेशन है बिहार की, दैट इज़ 483 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। हाइट ऑफ बिहार अबव द सी लेवल अप्रॉक्सीमेटली इज 173 फीट। नाउ डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डरिंग झारखंड आर 8, ऑल्सो यूपी के साथ भी 8 बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। नाउ पॉलिटिकल लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क देखते हैं। द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर? सो 1937 में ये फॉर्म हुई थी, ठीक है। कौन से एक्ट के अंडर? सो दिस वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर ये फॉर्म हुई थी। व्हेन वाज द फर्स्ट सिटिंग ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल हेल्ड? सो 1913 में बांकीपुर में ऑन 20 जनवरी 1913 को फर्स्ट सिटिंग जो है वो हेल्ड हुई थी। Who was the temporary chairman of the Constituent Assembly from Bihar? So डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पररी चेयरमैन थे जिन्होंने फर्स्ट मीटिंग को प्रेसाइड किया था ऑन 9 दिसंबर 1946। एंड जो परमानेंट हमारे चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन 1952 द नंबर ऑफ काउंसिल मेंबर्स दे इंक्रीज टू 72, ठीक है। एंड लेटर दे वर एक्सपेंडेड टू 96। एंड अगर मैं बात करूँ आज लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट तो टोटल 75 यहाँ पे मेंबर्स हैं, जिसमें 63 जो हैं इलेक्ट होते हैं, 12 जो हैं वो गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। करंट स्ट्रेंथ ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन? सो ऑब्वियसली अभी बताया 75। द नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स फ्रॉम बिहार 16 सीट्स हैं। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर एसटी इन बिहार? सो 2 सीट्स हैं हमारी बिहार में जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व हैं। विच यूनिवर्सिटी इन बिहार इज कंसिडर्ड द फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड? सो दिस इज इन मुंगेर। नेक्स्ट है, हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम बिहार? सो आर्यभट्ट वॉज बॉर्न इन बिहार, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, आप याद रखना इसको। विच साइट होस्ट द वर्ल्ड्स हाइएस्ट बुद्धा स्तूपा? सो केसरिया हाईएस्ट बुद्धा स्तूपा है यहाँ पे, ये याद रखना, हाईएस्ट बुद्धा स्तूपा यहाँ पे है एंड इट इज़ लोकेटेड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट। हु वॉज द फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? दिस इज भोला पासवान शास्त्री। फर्स्ट मुस्लिम चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार वॉज अब्दुल गफूर एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। हु वॉज द बिहार फर्स्ट गवर्नर पोस्ट इंडिपेंडेंस? सो जयराम दास दौलतराम वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार पोस्ट इंडिपेंडेंस। Who was the first Indian governor during the British rule? So it was SP Sinha। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हु वॉज इलेक्टेड परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम बिहार? दिस इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विच फिल्म वॉज द फर्स्ट मैथिली मूवी ऑफ बिहार? कन्यादान वॉज द फर्स्ट मैथिली मूवी। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट इज which was the first weekly Hindi newspaper in Bihar? बिहार बंधु। नेक्स्ट है, फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ अशोक चक्र फ्रॉम बिहार इज रणधीर वर्मा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। नेक्स्ट इज विच कल्चरल फिगर फ्रॉम बिहार वॉज टाइटल राष्ट्रीय कवि? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है।
Now, who is nicknamed Maithil Kokil? So, Vidyapati, he was a poet from the Mithilanchal part. He is considered as the Maithil Kokil. Now, let's start from the ancient history of Bihar. Ancient के बाद हम medieval करेंगे, then modern करेंगे, and then we will proceed to the subsequent sections. So, let us start. Now, the tools of Paleolithic period were found in which valley of Nalanda? So, Jethiam Valley जो है, this is in Nalanda. ये स्टोन एज हैंड एक्स एंड टूल्स के लिए इट इज़ वेरी फेमस. रॉक पेंटिंग्स इन बिहार आर फाउंड इन द हिल्स ऑफ, जस्ट अ सेकेंड. रॉक पेंटिंग्स इन बिहार आर फाउंड इन द हिल्स ऑफ, सो दीज आर फाउंड इन नवादा, कैमूर एंड जमुई. ठीक है. रॉक पेंटिंग जैसे भीमबेटका की रॉक पेंटिंग्स है ना, अब भीमबेटका कहाँ है, एमपी में है, वैसे बिहार में द रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन नवादा, कैमूर एंड जमुई. Now, Chirand is associated with which type of archaeological evidence? तो Chirand is associated with Neolithic bone tools and ये कहाँ पे situated है, ये सारण डिस्ट्रिक्ट में है. Next is the site Chechar is located in which present day district of Bihar? So the Chechar site is located in Vaishali and it is known for Neolithic and Chalcolithic artifacts. Now इसके साथ ही अगर आप current affairs, इंटरनेशनल, नेशनल, साइंस एंड टेक ये सारा कवर करना चाहते हो, सो आई दृष्टि मैंने होलिस्टिकली कवर की है, इसकी भी पीडीएफ अवेलेबल है. सो आप चैनल में जाके अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको वहाँ पे वो भी जो है पीडीएफ मिल जाएगी, वीडियोस भी मिल जाएंगी. पैसरा इन मुंगेर इज सिग्निफिकेंट फॉर विच आर्कियोलॉजिकल पीरियड? सो ये पैलियोलिथिक पीरियड से रिलेटेड है. नाउ पॉलिश्ड पिलर्स ऑफ अशोका वेयर फाउंड एट ऑल प्लेसेस एक्सेप्ट राजगीर. ठीक है. नौ वैशाली, लाहौरिया रेजा एंड रामपुरवा, इन तीनों जगह पे अशोका के पॉलिश पिलर थे, बट राजगीर में दे वेर नॉट फाउंड. हु हैड एक्सकवेटेड द 80 पिलर्ड मौर्यन हॉल एट कुमरार? सो स्पूनर, अटलेकर एंड मिश्रा, दीज वेर द 3 पर्सन हु एक्सकवेटेड द मौर्यन हॉल. इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग दशरथ आर फाउंड इन द नागार्जुनी हिल्स. ठीक है. नागार्जुनी हिल्स किधर है? गया के एरिया में है, गया डिस्ट्रिक्ट में है. एंड दीज वेयर रिलेटेड टू द आजीविकास ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड. कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन फ्रॉम नालंदा एंड मुंगेर बिलोंग टू विच किंग? सो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन दिस बिलोंग्स टू द देवपाला. अब देवपाल बिलोंग करता है पाला डायनेस्टी के. अब अगर पाला डायनेस्टी की मैं बात करूँ, सो दे वेयर द आर्डेंट फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म एंड हु वॉज द फाउंडर? सो गोपाला वॉज द फाउंडर ऑफ दिस पाला डायनेस्टी. ठीक है. गोपाला ने बिहार में उदांतीपुर यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की थी. टॉकिंग अबाउट धर्मपाल, तो धर्मपाल ने विक्रमशिला, ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाल ने इस्टेब्लिश की थी. एंड सोमापुरी भी. ठीक है. एंड नेक्स्ट अगर मैं नालंदा की बात करूं, नालंदा यूनिवर्सिटी दिस वाज इस्टेब्लिश बाय द गुप्ता किंग कुमार गुप्त. ओके. रिवाइज हो गया सारा यहाँ पे. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट थिंग. भानगढ़ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू विग्रहपाल. मुंगेर ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, इट इज़ रिलेटेड टू देवपाल. ठीक है, ये याद रखना. विग्रहपाल इज द लेट पाला किंग क्रेडिटेड विथ दिस. नाउ लिटरेरी सोर्स की मैं बात करूँ, ऋग्वेदास रेफर टू द रीजन ऑफ बिहार एज किकात. ठीक है. बिहार का जो रीजन था ऋग्वेदा में, इट वॉज नोन एज कीकात. विच ब्राह्मण टेक्स्ट मैंशनड आर्यन स्प्रेड इन नॉर्थ बिहार? सो ये सतापत ब्राह्मण में इट इज़ मैंशनड दैट आर्यंस नॉर्थ बिहार में स्प्रेड थे. वराह पुराण कंसिडर्स विच प्लेस इन बिहार इज इनऑस्पिशियस? सो कीकत को इनऑस्पिशियस माना गया था. द महाभारत मैंशंस अंग एज द किंगडम ऑफ कर्ण. ठीक है. Now Karna ruled Anga and it was gifted by Duryodhan. Which Buddhist text lists 16 Mahajanpadas? So this is the Angakuttar Nikaya. ठीक है. Angakuttar Nikaya which was in the Pali language. इसमें 16 महाजनपद की बात की गई है. Buddhist literature was primarily written in which language? पाली लैंग्वेज में बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखे गए थे. एंड अशोका के इंस्क्रिप्शन की मैं बात करूँ, सो मोस्ट ऑफ दिस अशोका इंस्क्रिप्शन वेयर इन प्राकृत. ठीक है. नेक्स्ट है थेरावली, अ जैन टेक्स्ट वॉज ऑथर्ड बाय मेरुतुंग. नेक्स्ट इज मुद्रा राक्षसा इज अ लिटरेरी सोर्स रिलेटेड टू विच डायनेस्टी? सो मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड है, बिकॉज मुद्रा राक्षसा वॉज रिटन बाय विशाख दत्त एंड ये किसके टेन्योर में थे? चंद्रगुप्त मौर्य के टेन्योर पे थे.
ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के राइज के बारे में, ये मुद्रा राक्षसा, ये दिस डील्स। मेगास्थनीज विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, एंड मेगास्थनीज ने इंडिका बुक लिखी थी, ये तो आपको पता ही होगा, जिसमें मेगास्थनीज ने बताया था 7 लेवल्स या 7 डिविजन्स इन द इंडियन सोसाइटी। नेक्स्ट देखते हैं, फाहियन विजिट इन इंडिया ऑकर ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त टू। नेक्स्ट है, ह्यूनसैंग स्टेड फॉर 5 years एट विच एंशियंट यूनिवर्सिटी। सो नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज वेरी मच फेमस। गुप्ताज के टाइम पे ना ये नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत फेमस थी। एंड मैं बात करूँ मौर्यस के टाइम पे, तो मौर्यस के टाइम पे एक बहुत बड़ा जो लर्निंग सेंटर था नॉर्थ में, वो तक्षशिला था, ठीक है। Now, Eej Singh stayed in Nalanda for how many years? So, Eej Singh, who traveled during 671 to 695 AD, he lived in Nalanda for 11 years. अब महाजनपदास की बात करते हैं। Now, which 3 महाजनपदास were located in the present day Bihar? So, बिहार के प्रेजेंट डे में 3 महाजनपद हैं। मगध, जिसका कैपिटल राजगीर हुआ करता था, वज्जी, जिसका कैपिटल वैशाली था, एंड अंगा, जिसका कैपिटल चंपा था, ठीक है। These 3 are in present day Bihar. चंपा, द कैपिटल सिटी ऑफ अंगा, इज लोकेटेड इन मॉडर्न डे भागलपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अर्लियर नेम की मैं बात करूँ अंगा का, वो मलिनी था, एंड ये ह्यूनसैंग ने मेंशन किया है इसके बारे में। वैशाली, द कैपिटल ऑफ वज्जी, इज कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिक। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्टेड गवर्नेंस यहाँ पे लिच्छवी ट्राइब्स के अमंग थी, ये आप ध्यान रखना। Who was the founder of the Anga kingdom according to the Mahabharata? So Anga obviously was the founder. He was one of the sons of King Bali, and the kingdom was named after him. Which ruler merged Anga into Magad? Very very important question है, ये question आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। So it was बिम्बिसार, जिसने he killed ब्रह्मदत्त and annexed Anga, ठीक है। So अंग को मर्ज किसने किया था? बिम्बिसार ने किया था। What was the capital of वज्जी महाजनपद? वज्जी महाजनपद का कैपिटल था वैशाली, हेडक्वार्टर ऑफ लिच्छवी क्लैन एंड वज्जी कन्फेडरेसी। विच क्लैन वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द वज्जी कन्फेडरेसी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो लिच्छवीज थे, विदेहा थे, एंड जनात्रिक थे। मगध वॉज अ सेपरेट, इट वॉज नॉट ए कन्फेडरेसी बट अ महाजनपद, ठीक है, जिसका कैपिटल क्या था? राजगीर था। Now next is, who was born in Kundagram near Vaishali? So Mahavira was born, ठीक है, he was born in the Lichvi territory. Which ancient king is said to have given Vaishali its name? तो वैशाली को नेम दिया है विशाल, ठीक है। वैशाली named after the king Vishal of Mahabharata era. Panini referred to Vajji by which name in his work? तो वृज, पाणिनि की जो बुक थी अष्टाध्यायी, ठीक है, इसमें वज्जी को वृज बोला गया। नेक्स्ट इज, विच महाजनपद वॉज नोन फॉर बीइंग अ रिपब्लिक विथ इलेक्टेड गवर्नेंस? अभी हमने देखा वज्जी, कैपिटल क्या था? वैशाली था। विच आर्कियोलॉजिकल साइट इज नोन फॉर कुशाना पीरियड बिल्डिंग्स? सो चिरान, विच इज इन सारण डिस्ट्रिक्ट। कुशाना पीरियड के सिग्निफिकेंट रिमेन्स यहाँ पे हमें मिलते हैं। विच साइट शो पाला सेना स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिशिंग? सो गया, नालंदा एंड नवादा का जो एरिया है, यहाँ पे पाला एंड सेना डायनेस्टी का जो स्कूल था वो फ्लरिश किया था। विच इंस्क्रिप्शन मेंशंस आजीविका पेट्रोनेज ड्यूरिंग द मॉडर्न एरा? मैंने आपको क्या बताया था कि आजीविकास कहाँ पे थे? ये गया के साइड में नागार्जुनी हिल्स पड़ती हैं, वहाँ पे थे। तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? नागार्जुनी हिल्स इंस्क्रिप्शन से मिलेगी। सो ठीक है, वही हमारा आंसर है। कॉइन्स बिलोंग टू कुशाना एम्पायर वॉज फाउंड एट? अभी देखा हमने चिरांद वॉज वन ऑफ द ऑप्शंस, तो चिरांद एंड बक्सर से ये मिले हैं हमें। सिल्वर पंच मार्क्ड कॉइन्स वी आर फाउंड एट विच साइट इन बिहार? सो गोलकपुर एंड पूर्णिया से सिल्वर मार्क पंच मार्क्ड कॉइन्स जो है वो हमें मिले हैं। अब पंच मार्क्ड कॉइन्स का यूज़ जो है वो मॉरियंस के टाइम से होना शुरू हो गया था, ये भी एक फैक्ट आपको याद रखना है। विच साइट इज एसोसिएटेड विद अशोका पिलर इंस्क्रिप्शन? सो रामपुरवा में बुल मिला था, ठीक है। इट फीचर्स ब्रह्मी स्क्रिप्ट इन प्राकृत लैंग्वेज। मैंने बताया था ना आपको, अशोका की स्क्रिप्ट में जो लैंग्वेज यूज़ हुई थी वो प्राकृत थी, एंड जो स्क्रिप्ट थी वो ब्रह्मी थी। नेक्स्ट है, द गदावला कॉपर प्लेट फ्रॉम मुंगेर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रेवेन्यू सिस्टम। नेक्स्ट इज, वेयर वॉज महात्मा बुद्ध बॉर्न? ही वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी, ठीक है।
563 BC में बॉर्न हुए थे इन शाका क्षत्रिय क्लैन इन लुम्बिनी, नाउ इन नेपाल। एट वॉट एज डिड बुद्धा लीव हिज होम इन सर्च ऑफ ट्रुथ, दैट इज महाभिनिष्कर्म। सो 29 की एज में ही लेफ्ट होम, एंड जब वो होम से गए थे तो उनका सिंबल हॉर्स था। व्हेन ही वॉज बॉर्न तो उसका जो था वो लोटस था, एंड व्हेन ही अचीव्ड एनलाइटमेंट तो उसका, जब उन्होंने पहला वो दिया था सरमन दिया था सारनाथ में, तो वहाँ पे व्हील उनका एक सिंबल था। वेयर डिड द बुद्धा अटेंड इनलाइटमेंट, सो एनलाइटमेंट हुई थी बोध गया में। बोध गया में निरंजना रिवर है, ठीक है, गया में, एंड गया हैज़ रिसेंटली बीन नेम्ड एज गया जी, रीनेम्ड कर दिया गया है। सो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है बुद्धा's फर्स्ट sermon धर्म चक्र प्रवर्तन was delivered at सारनाथ, ठीक है, 4 noble truths, this is related to सारनाथ। Where did Buddha delivered his last sermon, वैशाली में लास्ट sermon दिया था। फाइनल डिस्कोर्स बिफोर अटेनिंग महापरिनिर्वाणा। अब महापरिनिर्वाणा किसको बोलते हैं, जब बुद्धा की डेथ हुई थी, दैट इवेंट इज नोन एज महापरिनिर्वाणा। बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाणा एट कुशीनगर, एंड कुशीनगर उस टाइम कौन से एरिया में आता था, सो ये मल्ला रिपब्लिक्स के अंदर था, ठीक है। बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाणा इन 487 BC। ओके, क्लियर है ये। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। विच रूलर होस्टेड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 110% आएगा। 1 क्वेश्चन 110%। ये सारे डॉक्यूमेंट से अभी जो मैं कुछ आगे के 15 to 20 क्वेश्चंस बताऊंगा उसमें से एक क्वेश्चन पक्का है। विच रूलर होस्टेड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, इट वाज अजातशत्रु। प्रेसिडेंट कौन था, महाकश्यप, ठीक है। हेल्ड कहाँ हुई थी, राजगीर में। विच काउंसिल इस्टेब्लिश द अभिधम्म पिताका, सो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि अशोका के पैट्रोनेज में हुई थी, एंड प्रेसिडेंट कौन था, मोगलीपोतिस, ठीक है। नेक्स्ट इज हु प्रिसाइडेड ओवर द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, अभी बताया मैंने, मोगलीपोतिस, ठीक है। सबाकमी सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में प्रिसाइड किया था, एंड हु वाज द रूलर, काल अशोका। महाकश्यप फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, एंड हु वाज द रूलर, सो अजातशत्रु, ठीक है। अश्वघोष का कोई रिलेशन नहीं है, वासुमित्र का ज़रूर रिलेशन है। वासुमित्र वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, एंड ये हुई थी कनिष्क के टेन्योर में। एंड इन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल द बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इंटू द महायान एंड हिनायान सेक्ट। और महायान बुद्धिज्म इमर्ज ड्यूरिंग फोर्थ, अभी मैंने बताया कनिष्क के अंडर में हुई थी उस टाइम पे। दिस महायान बुद्धिज्म केम इनटू एग्जिस्टेंस। हु रिसाइटेड द विनय पिटका एट फर्स्ट काउंसिल, सो उपाली ने विनय पिटका आउटलाइंस, विनय पिटका को फर्स्ट बार रिसाइट किया था। विनय पिटका में क्या है, 3 पिटाकाज आर मोस्टली देयर इन बुद्धिज्म। एक तो है सुत्त पिटका, एक तो है विनय पिटका, एक है अभिधम्म पिटका। अब विनय पिटका में क्या है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है फॉर मोनास्टिक रूल्स एंड डिसिप्लिन, ये सारा का सारा विनय पिटका में है। नाउ विच पिटका कंटेन्स sermons एंड टीचिंग ऑफ बुद्धा, ये है सुत्त पिटका में, ठीक है। इट वॉज रिहर्स्ड ओरली बाय आनंदा। समझ आ गया। प्रोसीड करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज महावीर वॉज बॉर्न इन कुंदलग्राम। ओके, कुंदलग्राम, दिस इज इन वैशाली एंड बिलोंग टू द जनात्रिका क्लैन। नेक्स्ट है महावीर अटेन निर्वाणा इन पावापुरी, ठीक है, 468 BC नियर राजगीर में पड़ता है ये पावापुरी। यहाँ पे महावीर को निर्वाणा हुआ था। नेक्स्ट है वेयर डिड महावीर डिलीवर इज फर्स्ट sermon, सो राजगीर में डिलीवर किया था, विपुलगिरी में फर्स्ट sermon, एंड जो पहले डिसाइपल थे इनके वो थे जमाली। हु कन्वीन्ड द फर्स्ट जैन काउंसिल एट पाटलिपुत्रा, सो ये स्थूलभद्र ने कंडक्ट की थी फर्स्ट जैन काउंसिल। अगर मैं बात करूँ सेकेंड जैन काउंसिल की, सो ये वल्लभी में हुई थी, ठीक है। ना फर्स्ट जैन काउंसिल के बाद क्या हुआ था, जो पाटलिपुत्र में हुई थी, दिगंबर एंड श्वेतांबर में डिवीजन हो गया था। नेक्स्ट है सेकेंड जैन काउंसिल वॉज हेल्ड इन वल्लभी, एंड यहाँ पे 12 अंगास एंड 12 उपंगास हैं जो जैना रिलीजन से रिलेटेड हैं, वो फाइनलाइज हुए थे। एंड ये वल्लभी कहाँ पे है, ये गुजरात में है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट इज
हु वॉज द फाउंडर ऑफ द बृहद्रथा डायनेस्टी, और ये फर्स्ट डायनेस्टी थी मगध एम्परर की. सो बृहद्रथा वॉज नोन एज द फर्स्ट founder of the Brihadratha dynasty, and this dynasty is also mentioned in Rig Veda, and these were the earliest ruler of Magad. Which famous king of Magad was killed by Bhima? So Jarasandh was the famous king that was killed by Bhima. Who founded the city of Patliputra? So Udayin founded the city of Patliputra, and उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने भी पाटलिपुत्र को अपना कैपिटल बनाया. अब आ गए हम मौर्य टाइम के ऊपर. Now, who founded the Mauryan dynasty in 321 BC? So this is obviously the Chandragupta Maurya, and he defeated the last king of the Nan dynasty who was Dhananand. ठीक है. अगर मैं क्रोनोलॉजिकली बात करूं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. Now बृहद्रथा डायनेस्टी सबसे पहली डायनेस्टी थी. इसके बाद में थी हर्यंका. फाउंडर कौन थे? बिंबिसार थे. देन अजातशत्रु आए, एंड देन बिंदुसार थे. उसके बाद आए नंद. देन आए हमारे मौर्यास. मौर्यस के बाद आए शुंगा, एंड शुंगा के बाद आए कानवा. ठीक है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है. आई होप आपको समझ आ गया होगा. अब इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट देखते हैं. चंद्रगुप्त मौर्य fought Seleucus Nicator in 305 BC. Now the treaty led to Megasthenes being sent to Patliputra. Who authored the book Indica? Megasthenes. He was the Greek ambassador to Chandragupta courts. The Mauryan capital Patliputra was referred to as at Palibothra. Greek sources में Palibothra नाम था पाटलिपुत्र का. Who wrote Arthashastra? It was written by Chanakya. He was the political advisor to Chandragupta, and चाणक्य का पहले बचपन का नाम था विष्णुगुप्ता. ये बचपन का नाम इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, सो इसको भी देख लेना. विच जैन टेक्स्ट सेज चंद्रगुप्त स्टार्ड हिमसेल्फ टू दैट? सो दिस इज द परिशिष्ट परवान बुक, जिसमें कि ये लिखा गया था कि श्रवण बेला गांव में चंद्रगुप्त मौर्य एंडेड हिज लाइफ, जो कि जैन टेक्स्ट में मेंशन था. द ग्रीक नेम फॉर बिंदुसारा वॉज अमित्रोक्रेट्स, एंड सैंड्रोकोटोस किसका नाम था? सैंड्रोकोटोस. ये सैंड्रोकोटोस जो नाम था ये चंद्रगुप्त मौर्य को दिया गया था. विच रूलर सेंट डियोनिसियस टू बिंदुसार्स कोर्ट? दैट इज द पुटेल्मी टू फिलाडेल्फियस ऑफ इजिप्ट, जिन्होंने भेजा था. नेक्स्ट थी अशोका रेन बिगन इन 273 BC आफ्टर द डेथ ऑफ बिंदुसार. नेक्स्ट इज द कलिंगा वॉर वॉज फॉट इन 261 BC. ठीक है, एंड कलिंग वॉर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है हमें रॉक एडिक्ट 13 से. नेक्स्ट है हु इन्फ्लुएंस अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म? दिस इज उपगुप्ता. ही वॉज अ की स्पिरिचुअल मेंटर आफ्टर द कलिंग वॉर. अशोका इज referred to as देवनम प्रियदर्शी in the rock edicts. Now how many Ashoka built how many stupas across his empire? 84,000 stupas बनाए गए थे फॉर प्रमोटिंग बुद्धिज्म वाया मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चर. अशोका's third Buddhist council was held at Patliputra. President was Mogliputtis. Which inscription of Ashoka are found in West Champaran? This is the Rampurva Bull and Lahorian Nandangarh. ठीक है, बी हमारा करेक्ट आंसर है. Which Mauryan ruler built caves in the Barabar and Nagarjuni hills? तो अशोका एंड दशरथ ने बनाई थी, एंड ये जो नागार्जुनी हिल्स थी these were dedicated to आजीविकास. ठीक है. नेक्स्ट है विच ऑफिसर मैनेज लैंड एंड मेजरमेंट एंड बाउंड्रीज? रजुक्का वेयर द विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स. ठीक है, इनका काम क्या था? लैंड का मेजरमेंट करना और उनके बाउंड्रीज की भी मेजरमेंट करना. द ग्रामानी इन मॉर्यन सोसाइटी वॉज सरपंच. द मौर्यन करेंसी इंक्लूडेड ऑल पानास भी थे, मशाकास भी थे, निष्का भी थे, बट ताका नहीं थे. ठीक है, ताका वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ मुगल कॉइनेज सिस्टम. दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रख सकते हैं. हु असैसिनेटेड बृहद्रथा एंडिंग द मौर्यन डायनेस्टी? सो पुष्यमित्र शुंगा हु फाउंडेड द शुंग डायनेस्टी. ठीक है, इन्होंने एंड किया था. नेक्स्ट इज हु फाउंडेड द शुंगा डायनेस्टी बाय ओवरथ्रोइंग द लास्ट मुगल रूलर? दिस इज द पुष्यमित्र शुंगा, एंड ही वॉज द आर्डेंट डिस्ट्रॉयर ऑफ द बुद्धिज्म. बुद्धिज्म के बहुत अगेंस्ट थे वो.
नेक्स्ट इज हु ऑफिशिएटेड द अश्वमेध यज्ञ कंडक्टेड ड्यूरिंग द पुष्यमित्र रेन। तो ये है पुष्यमित्र शुंगा के कंटेम्प्रेरी है पतंजलि, ठीक है, हु वॉज अ संस्कृत ग्रामेरियन एंड ऑथर ऑफ महाभाष्य, सर्व्ड एज द चीफ प्रीस्ट। नेक्स्ट इज विच डायनेस्टी रिप्लेस द शुंगा डायनेस्टी इन मगध। तो मैंने बताया था शुंगा के बाद आई कानवा डायनेस्टी एंड इट वॉज एस्टैब्लिश बाई वासुदेव इन 72 BC आफ्टर डिपोजिंग देवभूति। अब देवभूति कौन था? ही वॉज द लास्ट शुंगा किंग, द लास्ट शुंगा किंग वॉज देवभूति। ओके, नेक्स्ट देखते हैं विच कुशाना रूलर अटैक्ड पाटलिपुत्र एंड टुक अश्वघोष विथ हिम। सो कनिष्क ऑब्वियसली ने अटैक किया था एंड अश्वघोष को वो साथ में ले गया। कॉइन्स ऑफ द कुशाना डायनेस्टी हैव बीन फाउंड इन ऑल द साइट्स एक्सेप्ट नालंदा, ठीक है। कॉइन्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन चिरान, बक्सर, बोधगया, वैशाली एंड कुमरार। कुमरार इज इन पटना। नेक्स्ट इज हु वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर। तो श्री गुप्ता वॉज द फाउंडर। नेक्स्ट है द गुप्ता एरा बिगिन इन विच ईयर। सो 319 to 320 AD। दिस वॉज स्टार्टेड बाय चंद्रगुप्त वन आफ्टर बिकमिंग द महाराज अधिराज। सो यहाँ से दो क्वेश्चन बन गए कि चंद्रगुप्त वन ने टाइटल लिया था महाराज अधिराज का। नाउ विच गुप्ता रूलर वॉज डिस्क्राइब्ड एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। दिस वॉज समुद्रगुप्त, ठीक है। अ टाइटल इट वॉज गिवन बाय हिस्टोरियन विंसेंट आर्थर स्मिथ ड्यू टू हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। समुद्रगुप्ता अलाउड द रूलर ऑफ विच कंट्री टू बिल्ड अ मोनेस्ट्री एट बोधगया। तो श्रीलंका के रूलर को मेघवर्मन, द नेम वॉज मेघवर्मन, उनको परमिशन दी थी टू इस्टेब्लिश द मोनेस्ट्री इन। नाउ हु वॉज द हीरो ऑफ कालिदास ड्रामा मल्लिका विघ्निमित्रम। सो अग्निमित्र वॉज द main focus. Now he was the son of Pushyamitra Shunga and later Gupta depicted in the classical Sanskrit drama. Which Chinese traveler visited India during Chandragupta II reign? So Fa Hian Chandragupta II के टाइम पे विजिट किया था। Which Gupta ruler established Nalanda University? It was Kumar Gupta। कब? 427 में and it was later studied by Hindustan। Which Gupta ruler defeated Pushyamitras and repulsed Hana's attack? So Han attack को स्कंदगुप्त ने रिपेल किया था। भिटरी पिलर इंस्क्रिप्शन में इसका रिकॉर्ड है। Which city was made at the second capital by Chandragupta II? Ujjain was made at the second capital. Who was the last ruler of Gupta dynasty? So Vishnugupta was the last ruler. Now which ruler coin we have found at Jayanagar in Lakhisarai district? So अलाउद्दीन खिलजी के कॉइन्स मिले हैं, ठीक है। ये शो करता है कि कैसे बिहार में दिल्ली सल्तनत का इन्फ्लुएंस था। द अरेबिक इंस्क्रिप्शन ऑफ 1326 फाउंड इन दरभंगा रेफर्स टू इकलीम तुगलकपुर उफ तिरहुत, दैट इज द प्रेजेंट डे मुजफ्फरपुर। विच इंस्क्रिप्शन फाउंड एट सासाराम इज एसोसिएटेड विद शेर शाह सूरी। सो दिस इज द बेदीबन इंस्क्रिप्शन। Which literary work was authored by Babar and written in Turkish? It was the Tuzuk-e-Babari. Next is which local language literary work was composed by Vidyapati? So Kirti Lata Vidyapati work is vital for understanding the medieval social cultural life of Bihar. Next, who was the founder of the Pala dynasty? Gopala was the founder. Next is which Pala ruler established Vikramshila? मैंने बताया था आपको धर्मपाला ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया था एंड ही ऑल्सो ग्रांटेड 200 विलेजेस फॉर नालंदा सबकीप। विच पाला रूलर मेड मुंगेर इज कैपिटल? सो देवपाला, बिकॉज मुंगेर में कॉपर इंस्क्रिप्शन मिली थी, सो वो रिलेटेड थी देवपाला से, दैट इज वाई हमारा करेक्ट आंसर है। विच साउथ इंडियन एम्परर इन्वेडेड बिहार ड्यूरिंग द महिपाल वन रेन? इट वॉज द राजेंद्र चोला वन। Who founded the Sena dynasty in Bihar? This is important. This is Sumant Sena. He established rule in mid-11th centuries followed by Vijay Sen. Which scholar from the Sena court authored Gita Govinda? Jayadev. ठीक है, he was Jayadev who wrote Gita Govind was associated with the Lakshman Sena's court. Who founded the Kannada dynasty in Mithila? So Nanya Dev established the Kannada dynasty. ठीक है, सिमराव वॉज द कैपिटल ऑफ दिस कर्नाटा डायनेस्टी। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। नेक्स्ट है विच कर्नाट रूलर इस्टेब्लिश पंजी व्यवस्था एंड पंजी प्रबंध? सो दिस वॉज हरि सिम्हा देव।
Which ruler was author of Varna Ratnakar and the royal priest in Kannada court? So this was the Jyotishwara. His work is vital to understanding the Mithila's golden age. Next is, who was the most powerful ruler of the Maukhari dynasty? तो सबसे powerful ruler थे सर्ववर्मन. He recaptured Magad from Gupta and control key to Maukhari resurgence. Important question है, याद रखना है इसको. Who was the first Muslim conqueror of Bihar? So first Muslim conqueror was Bakhtiyar Khilji. He invaded in late 12th century, destroying major Buddhist centers like Nalanda and Vikramshila. Which city was founded by Bakhtiyar Khilji? So Bakhtiyarpur was founded by Bakhtiyar Khilji, and administrative expansion को show किया इस city ने. Who wrote about Bakhtiyar Khilji's invasion in Tajul Masir? No, Sadruddin Hasan Nizam ने mention किया इस चीज़ के बारे में. Which dynasty faced defeat by Ghiyasuddin Tughlaq in 1324? So these were the Karnatas. Hari Simhadev, their ruler, was defeated during the Bihar-Bengal campaign of the Ghiyasuddin Tughlaq. Who was the most famous ruler of the Chero dynasty? Medini Rai. His rule extended over Gaya, Arwal, Daudnagar and Ramgarh. Okay? It was the most famous dynasty. Which Nuhani ruler declared himself as an independent Sultan Muhammad? So this is Bahar Khan Nuhani. Next is, what was Sher Shah Suri's real name? This was Farid Khan. Important है, ये question आ सकता है. He earned the title of Sher Khan and later Sultan-e-Adil after defeating Humayun. Next is, which department under Sher Shah dealt with the revenue and finance? So this was a Diwan-e-Wazarat. ठीक है. Next है हमारा, who was the head of the Sher Shah's law department? Qazi was the head. Next है, what was the title adopted by Daud Khan Nuhani after declaring independence? So सुल्तान का टाइटल लिया था, सुल्तान मोहम्मद का टाइटल लिया था, and he proclaimed his sovereignty in 1523. क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. In which battle did Akbar defeated Daud Khan Karani, establishing rule in Bihar? This is Battle of Rajmahal. Battle of Rajmahal में 1576 में फाइट किया गया, led to Mughal control over Bihar. Okay. Next है, who was appointed as the Subedar of Bihar by Akbar in 1587? तो Raja Man Singh. He made Rohtas his capital and subdued all the regional chiefs. Important question है. Which Mughal prince was first to serve as a governor of Bihar under Jahangir? This was Prince Parvez. Next, who built Shahi Eidgah in Patna during Shah Jahan reigns? It was Saif Khan. Next, which governor under Aurangzeb founded the Daud Nagar in Gaya district? It was Daud Khan Qureshi. Who renamed Patna as Nazimabad? So Patna को Nazimabad name किया था अजीमुल शान ने. ठीक है. He was the Aurangzeb's grandson and he served as the Subedar of Bihar. ये सारे फैक्ट्स जो मैं क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आऊँ ना, these are very much important. इनके बारे में आपको पता होना चाहिए. Who was the last Mughal governor of Bihar who was dismissed in 1733? He was Fakhr-ud-Daulah. He removed the Nawab of Bengal, built the Court of Justice in Patna. अब किसने कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया पटना में? सो ये बनाया फखर-उद-दौला ने. नेक्स्ट है, who annexed Suba of Bihar into Bengal during his rule? Very very important question. This was Shujauddin Khan. He was son-in-law of Murshid Quli Khan and merged Bihar into the Bengal Suba. Next है, which Nawab legalized his usurpation by paying 2 crore for a farman? So this was the Alivardi Khan. He paid the Mughal emperor to formalize his rule. Which Nawab refusal to let the English fortify Calcutta led to the Battle of Plassey? ये है सिराजुद्दौला. सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में. इंग्लिश फोर्सेस को लीड कौन कर रहा था? तो रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था. ठीक है. Next is, who granted Bardhaman, Midnapur and Chittagong to the Britishers? It was Mir Qasim. Next is, which Nawab is referred to as the Jackal of Clive? So ये था Mir Jafar. He supported the British, reinstated after the Qasim's fall. Guru Gobind Singh Ji was born in Patna in which year? In 1666 AD.
He was the 10th Sikh Guru and he memorialized at the Takht Shri Harmandir Sahib, Patna. Which Sufi saint authored Maktub-e-Sadi and was born in Manir, Patna? This was Sharfuddin Yahya Maniri. Important question है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है. He was most revered Sufi figure of the Firdausi order. ठीक है, Sharfuddin Yahya Maniri. Vishnupad temple in Gaya was built by Ahilya Bai Holkar. ठीक है, Vishnupad corridor was built by Ahilya Bai Holkar in 1783 and it is a major Shivite place. Which sect of Hinduism gained popularity in medieval Bihar? This was Shaivism. What was one demoralizing social institution present in medieval Bihar? This was slavery. This was common among lower classes and it contributed to the social disparity. Which European nation was first to reach Bihar for trade? Portuguese were the first one. ठीक है, they traded carpets and cotton textile. The Dutch factory in Patna was located near which present day institution? So Patna College है जो आज का, यहाँ पे Dutch factory होती थी. It was established in the year 1632. Which battle marked the defeat of the Dutch by the British India and Bihar? This was Battle of Bedara in 1759. Next, which French general warehouse was captured by British after Battle of Plassey? So the general of Bihar, British expelled him from Patna and seized all the French warehouses. Where did the Danish establish a saltpeter factory in 1774? So this was in Nepali Koti. ठीक है, 1774 में Danish ने revive किया. In which year did Azimur Shan re-establish the Bihar factory in Bihar? 1703 में establish किया था. He was appointed as governor of Bihar in 1697 and granting the trading permission. The Battle of Plassey was fought between Siraj-ud-Daulah and Robert Clive in 1757. Who shifted his capital from Murshidabad to Munger? ये है Mir Qasim. Which battle led to the Mir Qasim defeat by the British forces in 1763? So this was Battle of Udawala. Next, which rulers formed the combined Indian army in the Battle of Buxar? So this was Shah Alam II, Mir Qasim, Shuja-ud-Daulah. Next, the Treaty of Allahabad granted the Britishers the Diwani rights of Bengal and Bihar. Now, who was appointed as the Naib Diwan of Bihar by Robert Clive? So ये थे शीतब राय. Dual government जो था ना after 1765, उसके अंडर ये provision था. Who designed the granary Golghar in Patna after the 1783 famine? It was John Garstin. The Nonia revolt was related to exploitation and overproduction of saltpeter. Which groups initiated the Sannyasi rebellion? This was the Hindu Sannyasi and Muslim Fakirs. ठीक है, ये explanation अब आप पढ़ लेना, PDF में already available होगा. So ये explanation पढ़ लेना. I will directly tell you the answers. The Tamar revolt of 1789 was led by Bhole Nath Sahai. These were joined by Oraon, Munda, Ho and Kol tribes. Who led the Chero revolt in 1800 against excessive taxation? Bhushan Singh ने lead किया था Chero revolt को. The Forest Regulation Act of Bihar 1867 empowered Britishers to declare forest as state property. Raja Parhat led tribal resistance against British occupation of Singhbhum. Next, Birsa Munda rebellion was also known as the Ulugan revolt. The coal uprising was led by Buddhu Bhagat. Next is the coal revolt covered the regions of Palamu, Ranchi and Singhbhum. Which revolt involved the destruction of British factories at Dhaka? This was the Sannyasi rebellion. Next है, after 1781, the Revenue Council of Patna was replaced by the Revenue Chief of Bihar. The British secured full revenue rights in Bihar through the Treaty of Allahabad 1765 में ये हुई थी treaty. Who founded the Wahhabi movement in India? Sayyid Ahmad of Rai Bareli. Which city became the main center for Wahhabi movement in Bihar? ये था पटना. ठीक है, एक्टिव फ्रॉम 1828 to 1868 led by Muhammad Hussain and Haji Shariatullah. The Wahhabi movement in Bihar was suppressed in, तो ये 1863 में suppress हुआ था. When did the revolt of 1857 begin in Bihar? So ये रोहिणी विलेज देवघर से ये स्टार्ट हुआ था. It began on 12 June 1857. Who led the revolutionary action in the Patna city on July 3rd 1857? So ये पीर अली ने लीड किया था.
Which zamindar was chosen as leader by the tribal regime in Danapur? Kuvar Singh. Who led the rebellion in the Palamu district? This was Pitambar Shahi and Biplab Shahi. Which tribal ruler led the successful coal revolt in Singhbhum? This was Raja Arjun Singh. Which Britisher officer did Kuvar Singh defeated in Ara? So ये था Captain Denver. Next is what reform was introduced after 1857 revolt in Bihar? So Bengal Tenancy Act लेके आए थे that addressed the tenants' right due to the discontent with zamindars. In which year was the Indian National Congress founded? 1885. Which Congress session was held in Bankipur, Patna in 1912? So ये था 27th session जिसको कि चेयर किया था R.N. मुधोलकर जी ने. Who presided over the 37th Congress session held at Gaya in 1922? This was C.R. Das. ठीक है, स्वराज पार्टी इसके बाद ही फॉर्म हुई थी. Who raised the indigo planter issue at the 1960 Lucknow Congress session? ये था राजकुमार शुक्ला. Which association was founded in 1899 as a hub of early nationalist activity in Bihar? So this was Boys Association. It was located in Darbhanga. Who served as the chairman of the Boys Association? This was Afaq Khan. What event marked the Bihar's protest against the partition of Bengal? This was the Rakhi Bandhan Divas. Where was the Bihar Provincial Congress Committee formed in 1908? तो ये सोनपुर में establish हुई थी under नवाब सरफराज हुसैन. Who presided over Bihar Provincial Congress Committee first meeting in Patna? So Hasan Imam ने preside किया था. Which newspaper praised the Bihar communal harmony during the early nationalism? This was Indian Mirror and Bengali. Who headed the Home Rule League formed in Bankipur in 1916? This was Mazharul Haq. Next है, who led the Home Rule movement in Muzaffarpur? This was Janak Dari Prasad. Which exploitative indigo farming practice triggered Champaran Satyagraha? This was the Teen Katiya system, in which the peasants were forced to grow indigo on 3/20th of the land. Who invited Mahatma Gandhi to investigate peasant condition in Champaran? This was Rajkumar Shukla. On which date did Gandhi ji arrive in Champaran to begin in Satyagraha? Gandhi ji arrived किए थे 10th April 1917 को. Now, where did the Gandhi ji establish the first basic school in Champaran? This was in Gharwa Lakhan Sen. Badharwa Lakhan Sen. Where did Gandhi ji meet the Bihar's Planter Association? So Muzaffarpur. Which prominent leader was not a part of Gandhi's Champaran team? So Vallabhbhai Patel was not a part. Which movement is Champaran Satyagraha categorized under? So it is a civil disobedience movement. Which crop were farmers forced to grow under the British planters in Champaran? This was indigo. Who inaugurated the Khilafat Committee at Gaya? So Maulana Sajjad. ठीक है. When was Khilafat Divas observed nationwide? तो 19th October 1919 को nationwide observe किया गया था. Which leader presided over the Khilafat meeting at Anjuman Islamia Hall in Patna? So Maulana Shah Rashidul Haq इन्होंने preside किया था. What was the date fixed for the second Khilafat Day in Bihar? So it was 19 March 1920. Which organization opposed the Rowlatt Bill in Patna? So this was the Bihar Satyagraha Sabha. Who introduced the non-cooperation resolution in Bihar provincial meet in August 1920? So it was introduced by Shah Muhammad Zubair and Dharnidhar Prasad. Who was the principal of the National College formed during the National Cooperation Movement? ये थे Rajendra Prasad. Who launched the Motherland newspaper in 1921? Mazharul Haq ने launch किया था. Which session of the Indian National Congress saw the emergence of Swarajist and no changers? This was the Gaya session 1922. Who led the Swaraj Dal in Bihar? So Shri Krishna Singh. Who led the all-party meeting in Bihar to boycott the Simon Commission? This was Anugrah Narayan Singh. When was Salt Satyagraha inaugurated in Patna? 16th April 1930. Who resigned from Bihar Legislative Council in protest of the Lathi charge on Rajendra Prasad? So Rai Bahadur Dwarkanath. Who was the first individual Satyagrahi from Bihar? So ये थे Shri Krishna Singh. Who founded the Bihar Provincial Kisan Sabha? This was Swami Sahajanand Saraswati.
What was the name of the weekly magazine started by the peasant movement? Started during the peasant movement. This was Hunkar. Where was the first session of Bihar Trade Union held in 1944? This was in Giridih. Who attempted to assassinate Magistrate Kingsford in Muzaffarpur in 1908? This was Khudiram Bose. Who inaugurated the Bihar Congress Socialist Party in 1934? This was Jayaprakash Narayan. Who founded the revolutionary group Azad Dasta during Quit India movement? So Jayaprakash Narayan. Who led the Independent Revolutionary Council set up in Madhubani district? This was Suraj Narayan Singh. What was the goal of the Revolutionary Council led by Suraj Narayan Singh? This was to paralyze the government machinery. In which city did the Sachiwale Golikand take place? In Patna. On what date did the Patna Secretariat firing occur? 11th August 1942. Which student was not among the martyrs in the Sachiwale Golikand? So Lakshmi Narayan was not one of them. Who laid the foundation of Martyrs Memorial in Patna? It was the Jairam Das Daulatram. In which year did elections take place in Bihar leading to Congress dominance? 1937 में elections हुए थे बिहार में. Who was the first Prime Minister of Bihar? Mohammad Yunus. ठीक है. कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर की मैं बात करूं, व्हेन डिड श्री कृष्णा फॉर्म द कांग्रेस कैबिनेट? तो ये 1937 में हुआ था. ठीक है. फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार प्रोविंस की बात करूं तो मोहम्मद यूनुस थे. एंड अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस फॉर्म गवर्नमेंट की, तो वो श्री कृष्णा सिंह थे. Who served as the Deputy Speaker of the Bihar Legislative Council in 1937? This was Professor Abdul Bari. Next is which act addressed tenancy problems in Bihar in post-elections? So this was the Bihar Tenancy Amendment. Who presided over the first meeting of the Constituent Assembly? Dr. Sachidanand Sinha. 9 December 1946 को first assembly हुई थी. Who was appointed as the governor of Bihar after independence? This was Jairam Das Daulatram. Next है, in which year was the first Western school established in Patna? 1835. Which year saw Wood educational dispatch known as Magna Carta of Education? So ये 1854 में था. एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया. When was Patna College established? कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1863 में. Which commission led to the Indian Universities Act of 1904? This was Riley Commission. What did the Sadler Commission 1917 reviewed? All stages of education. In which year was Patna University established? 1917. What was the goal of the Sargent Plan for Education? So it was for replicating British standards in 40 years. Now where did the Hartog Committee 1929 recommend for every student? Vocational training के बारे में बात की थी. Which college was renamed as NIT Patna in 2004? Bihar School of Engineering. Who founded Bihar Science Society in Muzaffarpur in 1872? This was Imdad Ali Khan. Which school was founded in Patna by Mohammedan Educational Society in 1886? That is Mohammedan Anglo-Arabic School. Now next is what act in 1844 boosted demand for English education in Bihar? This is English requirement for jobs. Which district in Bihar saw the opening of Zila School in 1863 along with Devgarh and Motihari? So Chaibasa में school open हुआ था. What was the original name of the NIT Patna when established as a training institute? This was Bihar School of Engineering. So with this we are done with the history and introduction का part. अब बचे हैं 350 क्वेश्चंस के अराउंड, जिसको हम अपनी सेकंड वीडियो में सारे कंप्लीट कर लेंगे. अब नेक्स्ट की जो वीडियो होगी उसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सेंसस, मिनरल रिसोर्सेज, ये सारा कवर हो जाएगा. सो टिल देन कीप स्टडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी.